ये प्रश्न है कि संपूर्ण देवताओं की पूजा से पूर्व वास्तु की पूजा होती है। उस मकान में देवता तो बाद में जाते हैं, उस भवन में जो आपने भवन बनाया है, देव मंदिर तो बाद में बनता है, सबसे पहले वास्तु की पूजा होती है। ये वास्तु कहां से प्रकट हुआ, वास्तु की ही पूजा क्यों होती है, तो उसका जवाब, उसका समाधान दिया गया है। बात उस समय की है जिस समय भगवान शंकर और अंधक का घमासान युद्ध हुआ। हजारों हजारों वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, जिसमें बहुत निशाचर भी मरे, इधर देवता भी युद्ध छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे। भगवान शंकर का ये बहुत बड़ा युद्ध था अंधकासुर के पास, साथ में यह था। और ये अंधक हुआ, हिरण्याक्ष ने इसका लालन पालन किया था, और ये भगवान के पसीने से पैदा हुआ था। आंख में से पसीने की बूंदें गिरी थी धरती पर, उससे अंधकासुर प्रकट हुआ। और जब यह माता गौरा का हरण करने को लेके जा रहा था, गौरी हरण लालसा, उस समय मां परम्बा रोई है, बिलखी है, तो भगवान महादेव युद्ध में त्रिशूल लेकर के आके गरजे हैं। तो इसके साथ बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इसके साथ युद्ध करते करते भगवान महादेव की देह से पसीने की बूंदें गिरी हैं, और उसी समय भगवान शंकर के विग्रह से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसी को वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं। वही वास्तु पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है। वास्तु पुरुष के साथ बहुत बड़ा इन दैत्यों का युद्ध हुआ, उसमें दैत्य पराजित हुए, और वास्तु पुरुष की आकृति बिल्कुल सर्पाकार थी, जीभ सांप की तरह बाहर निकलती थी। जब युद्ध में भगवान विजयी हुए, अंधकासुर को जीता, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तू मेरी देह में सांप के रूप में, सर्प के रूप में रहेगा। आज भी वही सर्प 2 बूंदें धरती पर गिरी, जिसने सांप और सांपन का रूप धारण किया था। आज भी आप जब वास्तु पूजा करते हैं जमीन में, तो सांप और सांपन का जोड़ा, दोनों का दोना आप जमीन में दोनों को गाड़ते हैं। ये भगवान महादेव का वरदान था। तेरा बंधन करके, तेरा पूजन करके जो धरती पर गृह निर्माण का कार्य करेंगे, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। ये भगवान का दिया हुआ यह वरदान था। तब से लेकर के आज तक वास्तु की बड़ी वंदना और पूजनता की विधियों का वर्णन